नमस्कार, मैं जनता की आवाज और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हुई। आखिर कौन है ये व्यक्ति, क्यों इनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कौन ऐसा बंदा है यहाँ पर परेशान कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है क्या ये पूरा माजरा है, क्यों आप लोग यहाँ पर खड़े हो, क्यों इन्हें वहाँ ठसा जा रहा है? देखो मेरी बात सुनो, ये अब आप पहली तो बात ये है कि इसके जरिए ये साबित हो चुका है कि ये नटवर लाल है, माठग है। हम करनाल के व्यापारी भाइयों को जगाना चाहते हैं, करनाल की महिलाओं को जगाना चाहते हैं और आसपास हरियाणा में जो नेटवर्क है, अगर ये आदमी आपको नजर आता है या कुछ भी हो, इसके साथ बैठ करके पहले चाय पिलाता है, फिर ये ठंडा पिलाता है, फिर ये कई मीटिंगें करके उसके साथ साझेदारी करता है। इसका नाम है जसवंत सिंह बावा और ये सुभाष गेट का यहाँ का रहने वाला है। इसका मैंने पूरा पड़ताल कर लिया, ये मेरा क्लाइंट है सरदार जी। ये 2.5 साल तक इसके पास नौकरी करता था, ये आदमी नौकरी करता था 2.5 साल से इसके पास, और 6 महीने पहले इसकी बिगड़ गई। उसके बाद जो कारनामे इस आदमी ने इसके द्वारा कराए गए हैं, ये पश्चाताप करना चाहता है। ये आत्मगिलनी के तहत इसने जो इसके कारनामों में भागीदारी ली है, ये प्रत्येक के घर जाकर के माफी मांगता है। ये मेरे को परसों चौथा 5 घरों में ले गया। 4 घर ऐसे हैं करनाल में जो कभी अरबपति होते थे, जिनके अपने मकान होते थे, वो किराए के मकान में रहते हैं। एक मकान में कल ये मेरे को लेके गया परसों, किराए के मकान में अमन खत्री रंबा का रहने वाला, जिसको मैंने पूछा जी ये इस आदमी ने कुछ किया? उन्होंने बोला जी मेरी लड़की का कैंसर था, 50,000 का चेक न 50,000 रुपये मैंने उधारे मांगे थे, उसने मेरे तक 5 लाख का चेक साइन 5 लाख पे। ये 10 रुपये सैकड़ा में ब्याज और पैसा देता है और मूलधन लेता है और ब्याज भी ले लेता है और मूलधन भी ले लेता है। पर जिसको ये 10 रुपये सैकड़ा में पैसा देता है ना, उसके परिवार में जो कोई महिला होती है ना, तो उस महिला के नाम का चेक ले लेता है। इस तरह से 15 चेक, तो 15 पार्टियों के चेक, 15 में से 10 महिलाओं के चेक तो यहाँ इस कोर्ट में चले हुए हैं। तो ये फिर पैसा भी ले लेता है, ब्याज भी ले लेता है और बाद में है ना तड़पाता है। ये 2.5 साल से उसका नौकरी वाला आदमी रहा है, मनदीप नाम है, इसके द्वारा पता लग रहा है। ये मेरे को एक कोठी में लेके गया, उन्होंने कुवार बंद कर लिया, नोले जी हमारा नहीं चाहते, हम फंस चुके हैं किराए के मकान में। ये एक मकान में भी लेके गया, फिर ये मेरे को यमुनानगर लेके गया। यमुनानगर माल रोड पे क्या नाम है उस बिल्डिंग का, इसकी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में डायमंड के नाम से बिल्डिंग है, बता रहा हूँ। और उसमें सट्टे भी खेलने जाते हैं। हम यमुनानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, क्यों बेनकाब करना जरूरी है, जिंदा दिली है। तो वहाँ 3 मंजिल जो बना रखी है ना, वहाँ क्या कोरोना काल में छोटी छोटी जो दुकानें अंदर बढ़ाई ना, वहाँ काफी आदमियों को थी, दर्जनों 2 दर्जन आदमियों को। फिर उसके बाद उनके साथ क्या बना, वो दर्जनों आदमियों का एक तो भी है ना कोर्ट में आई हुई है, पति पत्नी दोनों आए हुए हैं। उसका पति 2.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला, पर वो आई फोन, क्योंकि पूरा परिवार सवेरे से यमुनानगर में बैठा हुआ है। 7 आदमी तो इन्हें काबू कर लिए, आजकल मिनटा में काबू हो जाते हैं। करनाल में क्या काम करते हैं ये व्यक्ति? अरे यही तो नहीं पता कि ये काम क्या करता है। ये तो लोग बताओ कि बड़ी आदमी देखता है, उसके बाद कल मार्केट में लेके जाता है, आपस में चाय से चाय पिलाता है, उसके बाद साझेदारी कर लेता है, उसके बाद ये अमीर हो जाता है और वो किराए के मकान में। उनमें से जिनके साथ, जिन महिलाओं के साथ जालसाजी हुई है, उनमें से कोई महिला यहाँ मैंने कहा एक तो महिला ये है, एक महिला खातर 1 घंटा इंतजार कर रहे थे ना। अभी महिला मतलब 5 महिलाएं आनी थी। एक कोर्ट में अभी उसका जोगिंदर एडवोकेट राणा वकील है, जबकि वो भी समझा रहा भाई जाते रहा, उसका चेक भी लगा रखा, उसके 5-7 लाख का मनियारी का सामान है वो भी जब्त कर रखा। और उसका पति 2.5 साल से डिस्टर्ब होकर के इसके कारण घर से बाहर निकल रहा। हमारे करनाल में ही इस टाइम खड़ी है। सर आपका क्या नाम है और आपका कैसे लिंक बना, क्या बना, क्या है सीन, क्या है? तेजवाजो बोल रहे हैं। मैं करनाल, मेरे ऊपर करो थोड़ी। तो मेरे को इसने काम दिया था, इन्होंने बोला था हमारा फाइनेंस का काम है, रिकवरी के लिए हमारे पास आए थे, रिकवरी करने के लिए। तो हमने कहा हमारा काम है रिकवरी का, जो प्रोसेस हमने उस हिसाब से काम शुरू कर दिया। पड़ा काम शुरू करने के बाद मेरे को, मैं इन्हीं के साथ गया, पहले तो सबके साथ मिलवाया इन्होंने मेरे को भी, इससे ये ऐसे ये ऐसे, किसी ने बताया नहीं मेरे को पेमेंट कितनी है। हम करने लगे काम। बाद में जैसे काम करते रहे ना, धीरे धीरे हमारे को समझ आ गई कि ये पैसा कैश नहीं दिया हुआ,
वो पैसा कैसे दिया हुआ है, उनको काउंटर देते हैं ये अपना किराए पे, काउंटर किराए पे देता है ये, उसके बाद उनसे किराया पर डे किराया वसूल करता है 500 रुपये, 1000 रुपये, 700 रुपये। अब रोज फिर सेल तो रोज होती नहीं ना इतनी, कभी का रुक गया, 2 दिन रुक गया, 4 दिन रुक गया, ऐसे रुकता रुकता किराया रुक जाता गरीब आदमी का। उसके बाद बेटा 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 करके उनको रख लेता है, फिर उनके क्या करता है बाद में उसके काउंटर पे ताला मार देता है उसके कैबिन को, ताले के ऊपर ताला मार दिया, फिर वो ताला नहीं खुलता, उनका सामान भी जब्त हो जाता है और किराए। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मेरे को समझ में आई इसकी, वो किराए के ऊपर ब्याज लगती है इसकी, और ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज किराए के ऊपर लगता है लोगों का। फाइनेंस वोनेंस का काम तो है नहीं, इसका काम मेना सट्टे का काम, वहाँ पे सट्टे का काम करता है ये, और भी बहुत से काम है। जो भी ये पैसे लेते हैं उनका कोई रिटर्न एग्रीमेंट होता है, देते हैं क्या उसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है जी? एक एग्रीमेंट ऐसा करता है ये, जब ये काउंटर देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये पगड़ी मांगते हैं, कर दो एक बार, हमारी पगड़ी ये है, ठीक है ना, ये पगड़ी मांगते हैं। अब मेरे पास पगड़ी नहीं होगी, मैं काउंटर टाइप लूंगा तो मेरे को क्या करेंगे, फिर सिक्योरिटी चेक देते हैं अपना, 2 चेक ले लेता है सिक्योरिटी, वो चेक लगाने के बाद उसको फिर ब्लैकमेल करता है उसको, वो चेक भर देते हैं। अगर उसका प्रूफ भी मेरे पास है, जो चेक जिसने इसको दिया है ना उसके ऊपर 2 पेन चले हुए हैं, जो उसने साइन करके दिया उसके बाद जो रकम भरी वो रकम वाला चेक नहीं मिलेगा, रकम वाला पेन मैच नहीं करेगा। महिलाओं को अपना निशाना बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली एक 2 नंबर वाला इन्हें रखा हुआ है। महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? महिला है जो इससे ठगी का शिकार हुई है, उनमें से एक महिला भी यहाँ पर है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम पूजा है। मैंने इनसे 50,000 कहाँ से आप? मेरा हमने करनाल। क्या पूरा माजरा क्या था, एक बार बताएंगे? कौन से ईयर की बात है, क्या हुआ था? मैम ये बात है सन 2001 की। मैंने इनसे 50,000 रुपये लिए। मेरे घर के अंदर कोई ऐसी हैपिंग हुई थी, मुझे 50,000 रुपये की जरूरत थी। मुझे किसी चाहने वाले ने बताया कि तू उनके पास चली जा, सरदार जी हैं, दे दे। मैंने कहा सरदार जी तो सबकी अच्छे ही होते हैं, पगड़ी वाले हैं, सब उनके पर जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। मैंने 50,000 रुपये ले लिए। उन्होंने बोला बेटा जी आओ बैठो, चाय पियो, चाय पानी पिलाए, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी परेशानी वो मेरी ही आपको उस परेशानी समय है। पैसे मिल गए थे आपकी पैसे जरूरत नहीं। पूरी होने के लिए? पैसे तो मेरे को इन्होंने दे दिए 50,000, लेकिन बोला 5% ब्याज चलेगी इसकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दो, मेरी मजबूरी तो हल हो जाएगी। मैंने 50,000 रुपये लिए, घर आई, मैंने कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उनको 50,000 रुपये वापस दे दिए। कितने महीने बाद? 3-4 महीने बाद ऑलमोस्ट मैंने उनको दे दिए। साथ में ब्याज भी दिया आपने? ब्याज तो हर महीने उनका बंदा आता कितने पैसे दे चुके हैं अब तक आप? मैडम मैं 2 लाख रुपए दे चुकी हूँ इनको, और अभी भी मेरा चेक इनके पास है। मुझे ब्लैकमेल करते हैं, या तो चेक लेना है तो अपना मकान गिरवी रख। आपने एज अ सिक्योरिटी अपना चेक दे दिया? हाँ जी, मेरे से 2 चेक, ब्लैंक चेक दिया था आपने? ब्लैंक चेक दिया था मैम, SBI में। क्या काम करती हैं आप? मैडम पहले मैं घर में जो छोटा मोटा सिलाई का काम है वो करती थी, लेकिन मेरी इतनी डिप्रेशन होगी, 2 बार तो मैं मरने का सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ। तो आपको क्या डराया धमकाया जाता है, क्या कहा जाता है? मुझे डराया धमकाया ये जाता है कि जहाँ मैं कहूँगा वहाँ पे आ, जैसा कहूँगा वैसे कर, अगर मैं नहीं जाती या नहीं करती या क्या क्या काम क्या करवाया जाता है, क्या कहा जाता है आपसे? पता नहीं, मैम मुझे बुलाता है, लेकिन मैंने कहा ले ब्याज ले जा, मैं जहाँ कहेगा वहीं नहीं आऊँ, क्योंकि मेरा भी इज्जत है, मेरे बच्चे हैं। कोई रिटर्न में एग्रीमेंट हुआ था आपका? कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। 50,000 रुपये 4 बार करके लिए हैं, 2 लाख रुपये ले चुका है, उसके बावजूद भी कोई रिटर्न में नहीं देता। फिर लगा 50,000 रुपये हैं ब्याज दे, 50,000 रुपये हैं ब्याज दे। तो आपने कभी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई? पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होती मैम। कभी करवाई है? SP के पास जाओ, सारा दिन वहाँ बैठे रहो, अंदर ही नहीं आप जाने देते हैं। जहाँ काम करते हैं तो सिलाई तो का अब काम। क्या चाहते हैं आप जैसी कितनी महिलाएं हैं जो ठगी का शिकार हुई? मेरे जैसे सैकड़ों महिलाएं हैं, लेकिन कोई इज्जत के कारण सामने नहीं आता। कहते मीडिया में आएंगे, हमारे परिवार में पता चलेगा, बेइज्जती क्या हो काम जाएगी। करती हैं आप? मैडम मैं कहीं दुकान पर नौकरी करती हूँ, जो वहाँ 8-9 हज़ार रुपये आप मिलते हैं। जैसे कई महिलाओं के चेक है इनके पास? कईयों की तो आपने देखा कि किस तरह से जो ये दरअसल दावा बताया जा रहा है, किस तरह से ये था और ब्लैक चेक के लिए किस तरह से जो सिक्योरिटी चेक के लिए जाता है, वो चेक है आप ये जो चेक है ये सिक्योरिटी चेक के हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, हम SP साहब से SIT गठित करने के लिए ज्ञापन देना चाहते हैं कि करनाल SP एक SIT गठित करो, और इसके पूरी तरह से इसका चोरी का पर्चा दर्ज हो चुका है वहाँ पर। आंध्रा पुलिस वहाँ भी आने वाली है, और यहाँ पर मतलब इसका दूध का दूध पानी का पानी करो। ED की कार्रवाई होनी चाहिए, CBI द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, इनकम टैक्स द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा कुछ नहीं है, इतनी महिलाओं की शिकार हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? बोल रहे हैं और महिलाएं क्यों आगे नहीं आ पा रही है? पर हमारे आप लोगों की वीडियो के द्वारा थोड़ी सी कोई भी भाई
ऐसा ये आदमी किसी को मिल भी जाए, इसके साथ साझेदारी ना करो। अरे जैसे जो करनाल में नटवर लाल है भाई, वो सचेत हो जो हमारे पास जब भी कोई ऐसा मामला आएगा सरेआम, चाहे हमारे को गोली लगे चाहे हमारे को कुछ भी टोटल लगे। कितनी महिलाएं हरियाणा की? इसकी शिकार है जो इसकी 7 महिलाएं तो थी यमुनानगर में, 4 महिलाएं ये हैं, दर्जनों अभी तक दर्जनों जो मिली है। क्या कारण है कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई होती है इस देश में जो महिलाएं क्या महिलाएं भी आगे नहीं आ रही है। महिलाएं आगे नहीं आ रही है। महिलाएं अभी करनाल कोर्ट में खड़ी है। अब महिलाएं आगे आ जाए तो सब कुछ पर्दाफाश नहीं हो जाए। लेकिन अब तक उन्हें उनका जो सिक्योरिटी वाला आपने देखा कि किस तरह से जो है जसवंत बाबा बताया जा रहा है, इसका नाम है, और इस तरह से ये ठगी करता है। करनाल में ही नहीं है, यमुनानगर तक पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर जो महिलाएं भी पहुंची और उनमें से एक महिला ने बताया किस तरह से जो है ये शोषण भी करता है, और जो महिला यात्रियों ने बताया किस तरह से उसको बुलाता है, लेकिन वो नहीं जाती है। तो ये सीएम साहब से मांग करती है कि जल्द से जल्द उसको इंसाफ मिल जाए। तो ऐसी तमाम इसी के साथ